Class 10, Civics, Chapter 1, Power Sharing. Next topic, Accommodation in Belgium. The Belgium leader took a different path. They then recognized the existence of the regional differences and the cultural diversities between 1970 and 1993. इसके यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बेल्जियम में नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्हें नेताएँ हैं वहाँ पर हैं, उसको अलग ना करके एक साथ सबको रखा जाए। और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में लगभग 4 संशोधन किए और उसमें ये बात बताई गई कि जो लोग भी यहाँ पर हैं, चाहे वो किसी भी देश के, वो सब साथ मिलकर यहाँ पर रहेंगे। बेल्जियम के मॉडल की कुछ विशेष बातें हैं जो इसमें दी गई हैं। संविधान ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चाहे वो डच हो या फ्रेंच भाषी हो, सभी के मंत्री जो हो बराबर संख्या में रहेंगे। सेकंड पॉइंट जो है इसमें है सबसे इम्पोर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके पास सारी शक्तियाँ होगी जो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी जाएगी, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। इसका मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी शक्तियाँ उसके पास ना हो कि स्टेट्स के पास भी सारी शक्तियाँ होंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है ब्रुसेल्स में जो अलग सरकार है इसमें दोनों समुदाय के लोग रह सकेंगे, चाहे वो फ्रेंच भाषी हो या डच हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक और सरकार वहाँ पर चुनी जाती है जो सामुदायिक सरकार भी कहलाती है, जिसमें चाहे लोग डच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हो, इस सरकार को उन्हें चुनने का हक होता है। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेल्जियम मॉडल को देख के लगता है कि ये बहुत ही पेचीदा जटिल है, मगर निश्चित रूप से यह जटिल है बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यहाँ व्यवस्था बेहद सफल रही। मगर ये जो काम जो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने की वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा बेल्जियम में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? Thus, the two different sets of the region can be given in the favor of the power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of a conflict between social groups. इस प्रकार सत्ता का बंटवारा इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में कोई टकराव की जो संभावना होती है वो घट जाती है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा का भी रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी भी है। बहुत से सभी पर चाहते कि उनका भी सत्ता में उनका भी साझेदारी हो, उनकी भी हिस्सेदारी हो, इसलिए ज़रूरी है कि सबके लिए सत्ता में साझेदारी होना ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक जो है हमारा है, देयर इज सेकंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक भी है। इसके पक्ष में एक और बात भी कही जा सकती है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अगर लोकतंत्र में सबको अगर समान रूप से मौका नहीं मिलेगा तो इसमें ये लोकतंत्र नहीं खा सकता है। इसीलिए इसके बीच में सत्ता का बंटवारा हो जाए, सभी लोग इसी ढर्रे से रहे, इसलिए वह सरकार वही है जिसमें सभी की भागीदारी के माध्यम से सभी लोग शासन व्यवस्था से जुड़ते हों। लास्ट पॉइंट जो है, अगर इन जो हम अगर बातों को अगर देखा जाए तो इससे लगता है कि कोई एक बात जो है परिणाम जो है वो सही है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा बहुत ही ज़रूरी है।